काली घड़ी का रहस्य। गांव के लोग आज भी जिस काली घड़ी की बातें डर डर कर करते हैं, वो दरअसल एक पुरानी हवेली में लगी थी, जो कभी ठाकुर प्रताप सिंह की थी। ठाकुर को पुरानी चीजें जमा करने का बहुत शौक था। कहते हैं उसने एक बार काली लकड़ी से बनी एक भारी दीवार घड़ी किसी तांत्रिक से खरीदी थी। वो तांत्रिक बोला था कि ये घड़ी तुम्हारी किस्मत बदल देगी, लेकिन इसका समय कभी बंद मत करना। ठाकुर ने हौस कर उस तांत्रिक को ढेर सारा सोना दे दिया और घड़ी हवेली की सबसे बड़ी दीवार पर टांग दी गई। शुरू शुरू में सब ठीक रहा, ठाकुर का कारोबार खूब चला, जमीन जायदाद बढ़ती गई। लेकिन जैसे जैसे घड़ी पुरानी होती गई, हवेली में अजीब अजीब हादसे होने लगे। कभी नौकर अचानक लापता हो जाते, कभी रात को दीवारों पर खून के छींटे दिखते। पर ठाकुर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रोज रात को घड़ी के नीचे बैठकर शराब पीता और अपनी अमीरी पर इतराता। एक रात शराब के नशे में उसने घड़ी को बंद करने की सोची। जैसे ही उसने घड़ी की सुइयां पकड़ी, पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। घड़ी की सुइयां कांपने लगीं और अचानक ठाकुर की चीख निकल गई। अगले दिन नौकरों ने देखा ठाकुर उसी घड़ी के नीचे मरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई, लेकिन वो काली घड़ी अब भी दीवार पर टंगी थी। गांव वाले कहते हैं उस घड़ी की सुइयां कभी रुकती नहीं थी। कोई उसे छूने की कोशिश करता तो सुइयां अपने आप घूमने लगती। रात के तीसरे पहर वो घड़ी खुद ही 3 बार टन 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 बजती और हवेली के अंदर किसी के चलने की आवाज आती। कई साल बाद गांव के कुछ लड़कों ने शर्त लगाई कि जो भी काली घड़ी को छू कर आएगा, वो सबसे बड़ा बहादुर कहलाएगा। 4 दोस्त रात को हवेली में घुसे। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल, लेकिन सबसे डरावनी बात वो घड़ी थी। बिल्कुल काली, भारी और उसकी सुइयां चमक रही थीं। चारों धीरे धीरे घड़ी के पास पहुंचे। जैसे ही पहले लड़के ने घड़ी को हाथ लगाया, सुइयां घूमने लगी। हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। हवा थम गई। तभी घड़ी से किसी बूढ़े आदमी की फुसफुसाहट आई, वक्त मत छेड़ो। लेकिन लड़कों ने मजाक समझा और घड़ी को बंद करने के लिए उसकी सुइयां जबरदस्ती रोक दी। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे। घड़ी के नीचे ठाकुर प्रताप सिंह की परछाई दिखने लगी, जो हौस रही थी। तभी एक लड़के को किसी ने जोर से घसीटकर दीवार से चिपका दिया। उसका मुंह पूरा काला पड़ गया। बाकियों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हवेली में अब बस घड़ी की आवाज गूंज रही थी। टन टन टन। हर टन के साथ एक कराहने की आवाज आती। दीवारों से सैकड़ों साए निकलकर उन लड़कों के चारों तरफ घूमने लगे। कोई कह रहा था, वक़्त लौटाओ। कोई कह रहा था, हमें छोड़ो। लड़के घबराकर चीखने लगे, लेकिन आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। तभी घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगीं, जैसे वक्त पीछे जा रहा हो। एक लड़का जमीन पर गिरा तो देखा कि उसके हाथ पैर सिकुड़ रहे हैं। वो बच्चा बनता जा रहा था। दूसरे लड़के के बाल सफेद होने लगे, चेहरा झुर्रियों से भर गया। तीसरा लड़का बेहोश होकर गिर गया। तभी घड़ी ने जोर से टन मारा और हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। 3 लड़के किसी तरह बाहर भागे, लेकिन जब पीछे देखा तो चौथा लड़का उसी घड़ी के नीचे पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन घड़ी की सुइयां उसके सीने में धंसी हुई थीं। गांव वालों ने जब सुबह देखा तो उस लड़के की लाश काली पड़ चुकी थी, लेकिन घड़ी वैसे ही दीवार पर टंगी थी। उसकी सुइयां फिर से चल रही थी। गांव में अब कोई उस हवेली के पास भी नहीं जाता। लोग कहते हैं जो भी काली घड़ी के वक्त को छेड़ेगा, वो खुद वक्त में कहीं खो जाएगा। किसी का बचपन छिन जाएगा, किसी की उम्र सूख जाएगी और कोई ठाकुर की तरह अपनी जान देकर उस घड़ी को फिर से चलाएगा। इसीलिए गांव के लोग कहते हैं, वक्त से मत खेलो, वरना काली घड़ी का रहस्य तुम्हें भी निगल जाएगा और फिर तुम्हारी चीखें उसी हवेली की दीवारों में गूंजती रहेंगी हमेशा के लिए।